राजस्थान के जयपुर में आरएएस मेन परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन अब भी जारी है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने इस बाबत क्या कुछ बताया, देखिए ये वीडियो। तो मैडम आज 8 दिन हो गए आपको लगातार यहाँ पे धरने पे बैठे हुए, तो क्या लगता है सरकार अभी सुन नहीं? भैया सरकार खुद प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जी हमें यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से आकर हमें आश्वासन देकर गए हैं कि अभी जो चेयरमैन साहब हैं जो उत्कल रंजन साहू जो चेयरमैन बने हैं, तो उनका कल विदाई समारोह था। आज उनकी जो ज्वाइनिंग है, तो जैसे ही वो अब आए हैं तो वो हमारे हक में आदेश पारित कर देंगे। भूख हड़ताल भी अपने 5 दिन तक लगातार रही है और अभी भी शायद कंटिन्यू चल रहा है। जी भैया, कैसा रहेगा भूख हड़ताल? हमें तो लगता है कि आज हमारे हक में फैसला आ जाएगा। हम पूरी उम्मीद है हमें इस चीज़ की। उम्मीद तो जैसे कि आज डेली पहले दिन से आप बैठे हो तब से उम्मीद रह रही है कि आज शाम तक आ जाएगा, लेकिन अभी तक कोई। अब भैया उम्मीद तो रखनी पड़ती है, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। अब अभी ये जैसे अब हम तो इसी उम्मीद पे बैठे कि आज आएगा। बाकी आज गर्मी का टेम्परेचर भी आज कम से कम 45 से ऊपर ही चला गया है, तो इस गर्मी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है? जी बिल्कुल, आप खुद ही देख सकते हैं कि ये गर्मी नहीं है, आग है। लगभग 45 डिग्री में आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप किसी माइक्रोवेव में बैठ के खुद तले जा रहे हो। तो ऐसी गर्मी में बैठना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, बट फिर भी हम इसी उम्मीद में बैठे हैं कि आज जो शाम तक किसी भी तरीके से कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा। बिकॉज़ जो प्रदेशाध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने हमें स्वयं खुद आके ये आश्वासन दिया था पुख्ते तौर पे कि मैंने बोल दिया है मतलब बोल दिया है, तो तुम्हें इसके आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है, भले ही कुछ और नोटिफिकेशन आता रहे, मेरे लफ्ज़ सबसे ऊपर हैं। तो जो इतना देरी जो हो रही है वो समझ नहीं आ रहा, वो इतना क्यों हो रही है देरी? जी, देरी का कारण तो देखिए स्टार्टिंग में तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा था, सही बताऊँ तो, बिकॉज़ डिसीजन इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था क्योंकि कोई वॉर की तैयारी नहीं कर रहे थे। पर ये मान के चलते हैं कि जैसे कि हमारे पास कोई जो परमानेंट चेयरमैन नहीं थे उस टाइम पे, तो मे भी शायद उनके अपॉइंटमेंट वगैरह की कोई प्रोसेस चल रही हो जिस वजह से इतना टाइम लग रहा हो। पर अब जो है सब कुछ हो चुका है, तो मैं मानूंगा कि अब कोई कारण नहीं है जिस वजह से देरी हो। तो आज शाम तक मेरे हिसाब से जो है फैसला आ जाना चाहिए पूरी तरीके से। तो सर मैंने सुनने में आया आप भी एक एयरफोर्स में हो, एयरफोर्स से रिटायर्ड हो और आप भी धरने पे बैठे हो अनशन पे, तो ये देरी होने का क्या रीज़न रहा है, किस वजह से हो रहा है? एग्जैक्टली आपने सही कहा कि देरी का एक देखो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है, वो फॉलो करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कोई भी डिसीजन लेता है, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में होता है। वर्बली और ऐसे और ब्लैक एंड वाइट में बहुत अंतर होता है इसमें कहने में, तो उसको ग्राउंड में लाने में और एक बार कहने में वो टाइम तो लगता है। और वो टाइम क्या है, प्रोसेसिंग का पार्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन, वो कंप्लीट करना होता है, तो उसमें तो लाजमी है कि टाइम लगता है। और वो टाइम की घड़ी अब ज़्यादा दूर ही नहीं है, बस कुछ ही पल हैं जो कि उसका इंतज़ार ख़त्म होगा और हमारे साथ। लेकिन बात यह है देरी प्रोसेस की है, ले वो बात आज बीच में 100 घंटे से भी ज़्यादा बीच में हड़ताल पे 5 दिन से मतलब भूख हड़ताल पे बैठे थे, भूखे थे। इस गर्मी में भूखे रहना इतना पॉसिबल नहीं है, तो क्या इंतज़ार कर रहे हैं कोई घटना के लिए? बिल्कुल आप जो सही कह रहे हैं, पॉसिबल तो पहले लगता है कि कुछ होगा कि नहीं। जब ने स्टार्ट हुआ था ये अपना प्रदर्शन, तो हमें भी नहीं लग रहा था कि इसमें सक्सेस या जो भी है आगे बढ़ेगी कि नहीं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, किसी को भी नहीं लगता है, कोई भी जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमें भी नहीं लगता है सक्सेस, लेकिन हम अपना कर्म करते हैं। हमने तो अपना कर्म किया है। और रही बात भूख हड़ताल की, तो वो तो खैर एक सब माइंड का खेल होता है। अगर सोच लिया कि कुछ खाना नहीं है जब तक डिसीजन नहीं आ जाता, तो नहीं खाना है मतलब जी। तो अभी जो महिला अभी के काफ़ी से बैठी हुई हैं, लेडीज लड़कियां बैठी हुई हैं, तो इनको भी तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा डेली यहाँ बैठने से। भैया जो दिक्कत यहाँ चलती है ना, उस दिक्कत के सामने ये कुछ भी नहीं है। जो मेंटली प्रेशर हम झेल रहे हैं ना, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। तो हम तो हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी हमारे हक में फैसला दे वो। जैसे अभी कितना ज़्यादा दिन नहीं होती, सरकार नहीं सुनती या बात नहीं होती, तो आगे अपना क्या आंदोलन क्या है? तो हमारा अनशन जारी रहता सर। अगर सरकार हमारे हक में फैसला नहीं करती तो हमारा अनशन जारी रहता। हमने जब मदन सर नहीं आए थे उसके पहले सोच लिया था कि अगर सरकार नहीं मानती तो हम जल भी त्याग देंगे। तो देखो यहाँ पे अगर सरकार इनकी नहीं सुनती तो इनका मानना है कि हमने अभी तक तो भूख हड़ताल पे बैठे, लेकिन आगे हम जल भी त्याग देंगे।
आपको बता दें कि आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 का आयोजन 17-18 जून को होना निर्धारित है। इसकी तारीख बढ़ाने को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं। अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि अगर परीक्षा की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाती है तो वो परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। इस स्थिति में आरपीएससी और सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है।